हे दोस्तों, मैं आज बरेली जा रही हूँ और ये ब्लॉग डालने में मुझे देरी हो गई तो मैं भूल गई थी इसको। पेंडिंग में था तो मैंने सोचा आज डाल दूँ, थोड़े बहुत तो व्यूज़ आ ही जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो अपनी व्यस्त ज़िंदगी से मुझे से थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे ब्लॉग को प्लीज़ कमेंट करें, देखें और शेयर करें और लाइक करें और बताएं मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। तो मैं बरेली जा रही हूँ अपनी बहू को एडमिट करने के लिए। बहू मतलब मेरी नहीं, मतलब मेरे जेठानी के लड़के की बहू, तो मेरी भी बहू हुई। तो उसकी डिलीवरी करने के लिए सी सेक्शन से तो मैं बरेली जा रही हूँ। ये बरेली का व्यू है, आप देख लें। बरेली में मैं इंटर हो चुकी हूँ, तो उसको एडमिट करने जा रहे हैं वहाँ आला हज़रत हॉस्पिटल में हम लोग। तो यहीं करीब में ही है, मतलब हमारे घर से तो 1-1.5 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का रास्ता है। तो हम उसे एडमिट करके उसके ऑपोजिट में ही हमारा होटल था एक छोटा सा। तो हम लोग सिर्फ चाय पी के गए थे और शाम हो गई थी, 4 बज गए थे, तो भूख लग रही थी। तो हमने सोचा यहाँ खाना खा लें। तो यहाँ खाने में हमें खीमा, आलू और तंदूरी रोटी और दाल गोश्त मिला। तो खीमा आलू तो हमने नहीं खाया क्योंकि इसमें बहुत अजीब सी आ रही थी, तो वो ऐसे ही रखा रहा। बाकी दाल गोश्त से हमने रोटी खाई, मज़े ले लेके, खूब मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा था, टेस्टी था। और फिर भूख में तो सभी अच्छा लगता है। मेरा तो दिल ही उड़ के निकल गया जब मेरे पेट में मेरे निवाला उतरा तो फिर मैंने खाने के बाद आंटी से बात करी। तो मैंने आप कहा कि मतलब आप अकेले चलाते हो? तो बोले नहीं, मेरा बेटा है, वो बाहर गया हुआ है। तो फिर बात करके हम वापस हॉस्पिटल में आ गए। हॉस्पिटल में देखिए आला हज़रत हॉस्पिटल है ये, माशाल्लाह इतना प्यारे नाम पर है। तो मैं वेटिंग हॉल में बैठा हुई थी, सबको देख रही थी। वो बहू मेरी एडमिट हो रही थी, मुझे पता नहीं है कौन से फ्लोर पे है। तो मेरे हस्बैंड पता करने गए थे कि कौन से फ्लोर पे है। यहाँ सबको देख के बड़ा वो लगता है यार, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है। फिर मैंने एडमिट जहाँ थी मेरी बहू, पर्सनल कमरा लिया था, तो मैंने वहाँ का वीडियो बनाया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये हॉस्पिटल। देखिए ये पर्सनल कमरे का इतनी गंदगाई है, ऐसा हाल है। मैं तो सजेस्ट करूँगी अगर कोई है यूपी में तो प्लीज़ इस हॉस्पिटल में तो ना ही जाए। मेरा बेटा बहुत रो रहा था, तो उसको हम लोग पानी पूरी यानी गोलगप्पे खिलाने के लिए लेके गए बाहर। कहा तू रो मत, तुझे जो खाना है खा, मगर रुक जा, इसे अधूरे में तो छोड़ के नहीं जा सकते। हमने सोचा डिलीवरी हो जाए फिर ही जाए, तो उसको गोलगप्पों के खाने के लिए लेकर आए हम। तो ये हम गोलगप्पे खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड मेरा वीडियो बना रहे थे। मैंने फर्स्ट बाइट तो कर लिया था, सेकंड करने जा रही थी। यकीन मानिए इतना चटपटा, इतना तीखा था कि कानों से धुएं निकल गए। ये देखिए निकल रहे आग, धुएं, ऐसी मिर्ची लग रही थी। मैंने उसको मना कर दिया, भाई मुझे मीठा डाल के दे, मैं इतना तीखा चटपटा नहीं खाती हूँ। उसके बाद मैंने कहा एक चाय हो जाए, क्योंकि चाय पीने से तो अलग ही मज़ा, अलग ही सुकून है। बिल्कुल हॉस्पिटल के सामने ही था, छोटी सी चाय की टपरी थी, उस पर बैठ के मैं चाय पी रही थी और चाय के आनंद ले रही थी। अच्छी नहीं थी मगर मजबूरी में तो सब, अल्लाह का शुक्र है, अच्छी ही लगती है। वाओ, बस पीने के बाद चाय तो मेरे मुंह से ये निकलती है वाओ। चाय पी आराम से, फिर गए वापस हॉस्पिटल में। बहू को हम ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी, मेरी बहू मैं ही लेके गई थी। हम बाहर वेट कर रहे थे। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ यार, यहाँ पे कोई भी मतलब चेकअप वगैरह नहीं, कोई टाइमिंग नहीं। 1 घंटा भी नहीं लगा एडमिट करके, 1 घंटे में डिलीवरी, ऑपरेशन सब कुछ हो गया और वो अपने कमरे में भी आ गई। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब असल खैरियत से हुआ, जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है बच्चा। तो आप लोगों को तो वैसे ही पता ही चल गया है मेरे शॉर्ट्स देख के कि मेरे घर पोती आई है, एक क्यूट सी नन्ही सी प्यारी सी क्यूटी आई है मेरे घर। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की रहमत आई है मेरे घर, मेरी बहू और ये। मैं बहुत ताज्जुब में हूँ इस हॉस्पिटल के। फिर मैं घर चली गई अपने। फिर ये वापस मैं 3 दिन बाद निकली हूँ, जिस दिन रक्षाबंधन था। फिर मैं उस दिन उसको लेने गई वापस, डिस्चार्ज हो गया था उसका। तो ये रास्ते का व्यू है, ये मेरे गांव के बगल वाले गांव का व्यू है। बहुत पूरा मज़ा, बाज़ार भरा हुआ था, रक्षाबंधन था इसलिए मिठाइयों की दुकान पे बहुत भीड़ थी, राखी की दुकान पे बहुत भीड़ थी, और वैसे भी बहुत भीड़ थी। हर दुकानों पे त्यौहार होता है तो हमारे इंडिया में तो वैसे भी भीड़ की कमी नहीं है। हल्का सा भी त्यौहार आया, बाज़ारों में चले जाए, आपको तो चलने को जगह नहीं मिलेगी। तो मैंने सोचा थोड़ा व्यू ले लूँ, रक्षाबंधन याद रहेगा कि इस दिन मैं अपनी बहू को डिस्चार्ज करके घर लाई थी। और हम चल रहे हैं, ये अपने भी वजीरगंज में ही है। हाँ, वजीरगंज नाम है इसका।
तो मैं यहीं पास में रहती हूँ, फिर मैं यहाँ वेट कर रही थी, बस अपनी बहू को और बातें बड़बड़ा रही थी कि कब तक आएगी, कितना टाइम लगेगा। मैं वेट कर रही हूँ। डिस्चार्ज तो हो गया है मगर थोड़ा सा उन लोग का काम रह गया है, तो वो दवा लाओ, ये पेपर साइन करो, वो करो, यहाँ पैसे भरो, तो वो सब प्रोसीजर चल रहा था। मैं गाड़ी में बैठ के बाहर वेट कर रही थी, अंदर नहीं गई मैं हॉस्पिटल में उसको लेने, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मगर जाना ज़रूरी था, ससुराल का मामला है, तो मैं नहीं चाहती कि बुराइयाँ हो पैदा, तो इसलिए बस बैठी हूँ आराम से और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। फिर उसके बाद उसकी छठी हुई, फिर मैं छठी के लिए आपको तो मैंने शॉर्ट्स में डाल ही दिया था, कपड़े लाई, कपड़े देने गई। घर पे मैंने चूड़ियाँ भी पहनी थी, मैं उसके लिए भी ब्लैक रंग की चूड़ियाँ लाई थी छोटी छोटी सी। ये सब तो आप शॉर्ट्स में मेरे देख ही चुके हैं। तो प्लीज़ मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे व्यूज़ बहुत डाउन हो रहे हैं, प्लीज़ मेरे व्यूज़ को वापस से उठा दो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और देखिए मैं ससुराल के लिए निकल रही हूँ, तो मैं आपसे बोल रही हूँ, और अपनी चूड़ियाँ भी दिखाऊंगी मैं अभी कि मेरी चूड़ियाँ आपको कैसी लगी, किसी ने नहीं बताया। और ये मेरे हस्बैंड और मैं, हम गाड़ी में बैठे हैं और निकल रहे हैं बस सैदपुर से। तो ये मेरे सैदपुर का व्यू है बाहर निकलते का, औले की तरफ जाते हैं जब, हमेशा ये टाइम पे यही व्यू रहता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ आप लोगों की मदद से, प्लीज़ यहाँ ला के मेरा हाथ ना छोड़ें। मेरे कम से कम 100 के तो करा ही दें सब्सक्राइबर, और मेरी अर्निंग शुरू हो जाए अच्छे से आपकी बदौलत। अल्लाह हाफिज़।